लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। इसी सिलसिले में गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय में बीजेपी की ओर से चुनावों के निमित्त लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों की अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक सुभाष बराला और संगठन महामंत्री फणिंद्रनाथ शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने चुनाव प्रबंधन से संबंधित विषयों और आगामी कार्यक्रमों पर सभी पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बता दें, लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में आगामी रैलियों के आयोजनों पर भी बातचीत की गई। खुद मुख्यमंत्री ने उपस्थित पदाधिकारियों से संबंधित लोकसभाओं का फीडबैक लिया और कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने को लेकर कहा कि वो 6 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। जो हमारे लोकसभा के संयोजक हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है पूरे चुनाव को आगे बढ़ाने में, लड़ने में। उनका सबका फीडबैक और क्या अभी तक हमने कर लिया है, क्योंकि एक एक स्टेप सारे काम का किया जाता है और क्या आगे और करना है, उसकी खुलकर के सारी चर्चा हुई है। और हमारी जो विधानसभा की रैलियां चल रही हैं, 31 कितनी हो गई, 31 रैली हो गई है और शेष जो 59 और बची हैं वो भी 10 मई तक वो सब हो जाएंगे। ये 29 तारीख को सबसे पहला नॉमिनेशन गुरुग्राम का होगा और 6 मई को नॉमिनेशन करनाल का हमारे दोनों प्रदेशों के जिम्मे जो लगा है, तो हम दोनों उसको निश्चित रूप से 6 मई को अपना नामांकन पत्र भरेंगे और बाद में रैलियां 10 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएंगी। 10 के बाद सब लोग अपने अपने काम में जो रूट लेवल का काम उसको कराएंगे और निश्चित 25 तारीख तक पूरा जो मंथन है वो सब हो जाएगा। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब ये है कि सारी जो कबड्डी का खेल या कुश्ती का अखाड़ा ये वन साइड चल रहा है, सामने कोई है नहीं, फिर भी आखिर अच्छा अभ्यास भी है, अच्छी वर्जिश भी हो रही है। हमारे कार्यकर्ता उत्साह में, जनता उत्साह में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी है नहीं। अगर कमी है तो एक ही है कि सामने प्रत्याशी घोषित हो जाए तो जरा कुश्ती में मजा ज्यादा आएगा। सर, तो जेन्युइन फीडबैक आया है, फीडबैक के लिहाज से कितनी सीटों पर मुकाबला लग रहा है, कितनी सीटें ये आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछने का आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आखिर जब उन्होंने कई बार कह दिया और आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 कमल ये हरियाणा की धरती पर 4 जून को ये खुलने वाले। 31 विजय संकल्प रैलियां हो चुकी है, बड़े नेताओं की रैलियां कब से शुरू होगी, कौन कौन बड़े नेता? ये नामांकन के बाद सामान्यतः रचना बनती है, क्योंकि 7 फेज में चुनाव है। अभी तो दूसरे फेज की रैलियां आज समाप्त हुई है, अभी तीसरा फेज, चौथा फेज, 5वां फेज, फिर जाके 6ठे फेज की बारी आएगी। तो इसलिए जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैलियां होंगी, चाहे होम मिनिस्टर साहब की होंगी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होंगी, जो भी बड़े नेताओं की, अखिल भारतीय नेताओं की रैलियां, ये सब नामांकन के बाद यानी लगभग 6-7 के बाद या यूं कहें 10 तारीख के बाद, तो 10 के बाद ही जाकर के वो रैलियां होंगी। उस समय तक हम अपने लेवल की जो रैलियां हैं वो सब पूरी सर, हम तक नामांकन कर रहे हैं 6 तारीख। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। हम तो उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे, जिससे कम से कम चुनाव में माहौल तो बन सके। फिलहाल पूरे हरियाणा में बीजेपी की एक तरफा लहर चल रही है। हमारे 10 लोकसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ता आज बुलाए थे और हमारे जो लोकसभाओं के संयोजक हैं, हमारे प्रभारी हैं, और सबसे बैठ करके आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा, आगे हमने क्या करना है और हमारी जो रैलियां हुई हैं और कार्यक्रम चलने वाले हैं, नॉमिनेशन के कार्यक्रम होने वाले हैं, उन सब बातों को लेकर के चर्चा की है। और जो हमारी रैलियां हैं, लगभग 31 रैलियां हमारी हुई हैं, बाकी की रैलियां जो बची उनकी डेट तय हो गई है। लगभग उन रैलियों को भी हम 90 की 90 विधानसभाओं की रैलियों को पूरा कर लेंगे और इसी को लेकर के आज बैठक सारी हुई है। उसके अंदर हमने और भी, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का प्रवास है, हमारे नीचे के कार्यक्रम है, विधानसभा स्तर के ऊपर की जो रचना योजना है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा है। सर, नॉमिनेशन को लेकर चर्चा 6 तारीख को भर रहे हैं आप भी और बाकी कौन नेता कब नॉमिनेशन भरेंगे? हाँ, अलग अलग उनकी तारीखें तय हो गई और हर तारीख पे, क्योंकि 29 तारीख को जैसे नॉमिनेशन होगा, 1 तारीख होगा अम्बाला में, और सभी जगह डेटें तय हो गई हैं और 6 तारीख को करनाल के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी और मैं
दोनों को हम नॉमिनेशन। सर पूरे देश में जा रहे किस तरीके का फीडबैक आपको? लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है, और वो पिछले जो सरकार के 10 वर्ष 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जो काम लोगों ने देखे हैं, उस कामों के बल के ऊपर लोगों में इस बात का संतुष्टि है कि सरकार ने काम किए हैं। पूर्व की सरकारों में तो बातें होती थी, परंतु इस सरकार के अंदर काम हुए हैं, और उस आधार के ऊपर बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके। एक भी कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं कर पाए, इससे बीजेपी को कितना फायदा देखते हैं? देखिए, अभी मंथन चल रहा है कांग्रेस में हमने कहा था कि पीछे भी, क्योंकि कभी लिस्ट कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, और बड़े बड़े नेता हैं जो, और वो कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं चुनाव से, और उसको लेकर के वो ज़्यादा मंथन उसके ऊपर चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी लिस्ट उनकी आए, क्योंकि एक तरफा अभी सारा माहौल है, और जो ही जब मैदान में प्रत्याशी आएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये पहली बार है, क्योंकि कांग्रेस को जब गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ी है, और ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया है कि जो आपस में एक दूसरे को गाली देते थे, अब उन्होंने उसको गले लगाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस बात का डर है कि हम पिछड़ रहे हैं। फिलहाल अगर वर्तमान समय में जनता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, जिसने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है, अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसे में चुनावी मैदान में बाजी कौन मारेगा, ये तो चुनाव का परिणाम ही तय करेगा। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।